अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स क्लास नंबर 11 है हमारी। बैच नंबर हमारा 10 चल रहा है। तो आज हमने पिक्सल पर बात करनी है। पिछली क्लास में हमने पिक्सल के हवाले से बात की थी, ठीक है। और मैंने आपको शार्ट में बताया था कि पिक्सल क्या होता है, ठीक है। पिक्सल ये होता है कि अगर हम मेटा एड्स यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं, अब हमने ये फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है, इस पर हमने ऐड चलाने हैं, ठीक है। तो ऐड, अब लोग तो यहीं पर आएंगे ना ऐड देखकर। जो हमारी ट्रैफिक है, जो कस्टमर है, वो तो इस वेबसाइट को विज़िट करेगा, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, इस ऐड मैनेजर पे हमें कैसे पता चलेगा कि कितने लोग आ रहे हैं? क्योंकि मेटा एड्स ये तो फेसबुक की प्रॉपर्टी है ना, और ये वेबसाइट ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसमें फिर डोमेन होती है, होस्टिंग होती है, ये अलग बातें होती है। मतलब ये इन शॉर्ट बताऊं, फेसबुक के अंडर तो नहीं आ रही ना। तो हमें कैसे पता चलेगा यार, मतलब इस पिक्सल इसमें कितने लोग आ रहे हैं? तो हमें कोई ना कोई एक ट्रैकर लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि ट्रैकर एक, यानी ऐसे समझे चिप फिट करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे हमें वहाँ की ख़बरें मिलती रहेंगी। ज़रा अगर एक आपको अच्छे अल्फाज में याद रह जाए, ठीक है, तो हर इलाके में एक फुफ्फो होती है, ठीक है। अब ये फुफ्फो सिर्फ किसी में फ़ीमेल को टारगेट नहीं कर रहा, यानी कि मर्द और औरत दोनों में खासियत होती है एक जगह की ख़बरें किसी और जगह पहुंचाना, ठीक है। तो मैं सिर्फ ऐसे तो आपने यानी महसूस नहीं करना, ठीक है। यानी कि तो कुछ ऐसे इलाके में बंदे होते हैं ना, उनके वो ऐसे इलाके में बैठे होते हैं, यार वो फलां के घर आज पता है फ्रिज आया नया, ठीक है, ख़बरें मतलब देते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे बंदों से अक्सर बंदा किसी की खबर लेनी हो ना, यार वो फलां के आजकल क्या हो रहा है, यार उसकी शादी हुई या नहीं नहीं है, ठीक है। तो सारी उसको ख़बरें होती हैं। तो हमने एक इसी तरह का एक बंदा लॉन्च करना है, फेसबुक लॉन्च करेगा और हमने उसको लगाना है यहाँ पर कि यहाँ की मुझे हर खबर देनी है। यहाँ पर कितने बंदे आ रहे हैं, कितनी ट्रैफिक आ रही है, वो क्या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ की मुझे ख़बर देनी है, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि एक्सटेंशन होती है मेटा पिक्सल हेल्पर, ठीक है। अब ये 2 पिक्सल यहाँ पर अटैच हैं, ठीक है। अब ये 2 क्यों हैं, ये फिर वही स्कैम वाली कहानी है कि एक पुराना वाला है, फिर हमने नया एक पिक्सल अटैच किया है यहाँ पर। तो ये पिक्सल एक्टिव है, ठीक है, काम कर रहा है। अब ये पिक्सल बनता कहाँ से है, ठीक है। तो पिक्सल हम बनाएंगे बिज़नेस मैनेजर में। जिस तरह आप लोगों ने बिज़नेस मैनेजर में ऐड अकाउंट बनाया था, आपने पेज को कनेक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप पिक्सल को तो पिक्सल बनेगा बिज़नेस मैनेजर से। इसमें पहले देख लेते हैं कि ये है वही, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बिज़नेस मैनेजर है, ठीक है, आप लोगों ने बनाया हुआ होगा। इसमें आप जाएंगे डेटा सोर्सेज में, कहीं आपको पिक्सल नज़र आ रहा है? अच्छा, लेकिन मज़े की बात है कि अक्सर पिक्सल इस जगह से नहीं बनता, डेटा सेट्स में बनता है, क्योंकि फेसबुक अपनी जो सेटिंग है अक्सर चेंज करता रहता है, ठीक है। तो दोनों जगहों पर आपको देखना होगा। अक्सर किसी के ऐड, किसी का जो बिज़नेस मैनेजर उसमें पिक्सल की सेटिंग्स में ये सारी सेटिंग होगी, किसी में डेटा सेट्स में होगी। और अब ये देखें, वी हैव मेड सम चेंजेस टू आवर प्लेटफॉर्म, तो आपको ये जो है डेटा सेट्स में मिलेगा, यानी इस जगह पर, ठीक है। अब मैं करता हूँ तो इस जगह में आ जाएगा ये। तो आपको पहले एक पिक्सल यानी एक ट्रैकर क्रिएट करना होता है। तो आप क्या जाते हैं ये ऐड में, हालांकि ये मैंने एक जो है बनाया हुआ है। आप कहाँ जाते हैं, ऐड में आप पिक्सल बनाएंगे, वो ट्रैकर बनाएंगे और उसका एक नाम रखेंगे, जो भी आप नाम रखेंगे अपनी याद दहाने के लिए, ये लोगों को नज़र नहीं आना। आप नाम लिखेंगे, ठीक है, और उसको फिर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। क्रिएट करने के बाद बन जाएगा। अगर मैं ऐसे क्रिएट करता रहूँ तो बहुत सारे बनते जाएंगे,
तो सिंपल आपने क्रिएट करना है। हाँ, क्रिएट करने के बाद आपने काम करना होगा, जब वो पिक्सल बन जाता है तो आप कनेक्ट एसेट्स में जाते हैं, क्योंकि वो आपके ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं होगा पहले, ठीक है। तो आप इसमें उसको बनाएंगे, कनेक्ट एसेट्स में जाएंगे, वो आपसे पूछेगा कौन सा एसेट। अब ये चूँकि इस बिज़नेस मैनेजर में मेरा सिर्फ एक ऐड अकाउंट बनाया हुआ है, कितने, एक है। अगर मल्टीपल होते हैं ना तो मल्टीपल भी शो हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और उसको वहाँ पर ऐड करते हैं, तब वो जाकर कनेक्ट होगा, ठीक है। अब हम चले आते हैं अपने ऐड मैनेजर में, यानी हमने एक मिसाल के तौर पर पिक्सल जो है वो क्रिएट कर लिया, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, पिक्सल इस तरह से क्रिएट हो जाता है। अब मेन बात यह है कि उस पिक्सल को अटैच करना है, ठीक है। अच्छा, पिक्सल की सेटिंग कहाँ से होगी? ये मैंने क्या खोला हुआ है, ये है एड्स मैनेजर, यहाँ से एड्स की सेटिंग होती है। आप यहीं से जाएंगे, ये देखें इवेंट्स मैनेजर, ठीक है, इवेंट्स मैनेजर। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना इवेंट्स, ठीक है, ये वो शादी ब्याह वाले इवेंट्स नहीं है, ठीक है, वो भी आप इंशाल्लाह आप लोगों के जल्द हो जाएंगे। अच्छा, इवेंट्स जो है यहाँ पर, ये जो हमने कल मैं आपको दिखा रहा था वेबसाइट पे कि पेज व्यू, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, और क्या होता है, चेकआउट, यानी इनिशिएट चेकआउट वगैरह, परचेज़ हो गई, ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट में यही काम होते हैं। तो इन चीज़ों को हम इवेंट का नाम देंगे, इन चीज़ों को हम किसका नाम देंगे, इवेंट का। इसीलिए फिर इनको मैनेज करने वाली जो जगह होगी उसको हम इवेंट मैनेजर बोलेंगे। सही है, समझें आप, इवेंट मैनेजर, ठीक है। अब ये इवेंट मैनेजर में ये देखें वही नाम जो है पिक्सल का, और उसके साथ एक आईडी होता है, ठीक है। अब ये देखें इसके स्टार्ट में लिखा हुआ है 7838। अब ये मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है भाई, खुल जाओ यार। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या हमारा जो पिक्सल है वो अटैच है या नहीं, ठीक है। 7838 वही पिक्सल अटैच है। अब ये पिक्सल अटैच कैसे करते हैं, उसके लिए देखें वेबसाइट, किसी भी क्लाइंट की जो वेबसाइट होगी ना, वो या तो बनी हुई होगी कस्टम कोडिंग में, जो आपने अभी वेब डेवलपमेंट पढ़ी है, ठीक है, तो आप कोडिंग की हुई होगी सारी की सारी फुल, या होगी वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में बेसिक क्या है, पहले से चीज़ें बनी हुई हैं, बस उनको आपने, यानी कि जिसको कोडिंग नहीं आती, तो आपने एक चीज़ उठाई, जैसे ये बटन यहाँ से उठाए, इसको क्लिक करके यहाँ पर ले आए, इस चीज़ को यहाँ पर ले आए, इस तरह करके सारी वेबसाइट आप करते हैं। इसमें बनी बनाई पहले से थीम्स भी होती हैं, उसमें आप सेटिंग्स खुद करते हैं, कोडिंग नहीं है बस, ठीक है। कोडिंग देखी हुई है, देखी हुई है, अच्छा, मुश्किल होती है यार बहुत। लेकिन उस वर्डप्रेस में भी जो टेम्पलेट्स होते हैं वो बेसिकली पीछे कोडिंग में बने हुए होते हैं, क्योंकि बेस वही है, कोडिंग है। लेकिन आजकल तकरीबन दुनिया में, जहाँ तक मैंने पहले सुना था, मुझे नहीं पता लेटेस्ट जो रिज़ल्ट्स हैं, कि दुनिया में पहले 40% जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस में बनी हुई है, ठीक है, आप अभी चेक कर सकते हैं। तो अगर क्लाइंट की वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, ठीक है, तो उसका जो, यानी कि वेबसाइट बनाता है ना, उसका एक एडमिन पैनल होता है। अब ये वो एडमिन पैनल है जिसमें वो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनी हुई है। ये कौन आपको देगा, ये आपको क्लाइंट देगा, क्योंकि जिस बंदे ने क्लाइंट की वेबसाइट बनाई है वो बंदा क्लाइंट को देगा, ठीक है, वो फिर उसका यूज़र नेम पासवर्ड होता है, आप क्लाइंट से लेंगे। अच्छा, मुझे इस वर्डप्रेस में, मुझे वर्डप्रेस की कोई चीज़ नहीं आती, क्योंकि मैं वर्डप्रेस का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ ना,
हाँ, सिर्फ मैंने काम करना है कि मैंने इसमें कुछ एक दो मेथड हैं पिक्सल अटैच करने के, वो मैंने देखने हैं। ठीक है। हाँ, वर्डप्रेस, अगर आपको वर्डप्रेस की स्किल भी आती है तो अच्छा है, क्योंकि मार्केटिंग में आपको ऐसे क्लाइंट भी मिलेंगे जो फिर कहेंगे यार मुझे तो वेबसाइट भी बनवानी है। ठीक है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग ऐसी स्किल है, मतलब इसके साथ एक्स्ट्रा ग्राफिक्स का काम भी चलता है, इसके साथ वीडियो एडिटिंग का काम भी चलता है, वर्डप्रेस या वेब डेवलपमेंट हो गई, या इंटरकनेक्टेड है। मेरे अक्सर दोस्त हैं वेब डेवलपमेंट वाले, वर्डप्रेस वाले, जो मुझे क्लाइंट देते हैं। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट बनाने के बाद मार्केटिंग ही करनी होती है ना। ठीक है, तो वो मुझे क्लाइंट देते हैं, मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं जिन्होंने वेबसाइट बनानी होती है, मैं उनको दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह हमारा काम चलता है। तो आपको एडमिन पैनल चाहिए होगा। अच्छा, दूसरा किसी की वेबसाइट हो सकती है शॉपिफाई में। अब शॉपिफाई भी वेबसाइट बेसिकली ई कॉमर्स स्टोर बनाने की एक जगह है। ठीक है, वहाँ पर बेसिकली आपका स्टोर होता है। ये भी तकरीबन मिलता जुलता है वर्डप्रेस की तरह है, तरीक़ाकार वही है, लेकिन इसमें थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। ठीक है, आप शॉपिफाई पर इस तरह से स्टोर बना सकते हैं। तो आपको क्लाइंट इस तरह का एक एडमिन पैनल देगा। आप क्या करेंगे, फिर इसमें एक दो तरीके हैं कनेक्ट करने के पिक्सल को। पहला तरीका ये है, या पहले आपको मुश्किल वाला तरीका बता देता हूँ। मुश्किल वाला तरीका ये है कि आपको अगर वेबसाइट को कनेक्ट करना है, ये सॉरी पिक्सल को कनेक्ट करना है, तो इसमें एक कोडिंग वाला तरीका होता है, लेकिन जस्ट उसमें कॉपी एंड पेस्ट है। ठीक है, अब ये क्या है ये भी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, लेकिन पहले ज़रा कनेक्शन वाली हम बात कर ले। तो इसमें कस्टम कन्वर्जन मेरे ख्याल में अभी होगा, क्योंकि अभी कनेक्ट हुआ पड़ा है ना। बल्कि ये भी इवेंट्स हैं। हाँ, पार्टनर इंटीग्रेशन, असल में अभी हमारा ये पिक्सल है, न्यू पिक्सल होता ना। अच्छा चलें, बस शॉर्ट पे आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर एक, जब आप कनेक्ट करने लगते हैं ना, तो आपको एक ग्रुप ऑफ कोड मिलता है। ठीक है, यानी कि कोडिंग हुई पड़ी होती है, इस तरह से कोई चीज़ें, कोडिंग की एक अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, आपने जस्ट उस कोड को वहाँ से कॉपी करना होता है। ठीक है, वहाँ पर लिखा भी होता है कि आपने इस कोड को कॉपी करना है और अपने जो थीम है या वेबसाइट है उसके हेडर में जाकर, ठीक है, आपने पेस्ट करना है। अब ये भाई पीछे बैठे हैं वेब डेवलपमेंट वाले, ये जानते हैं कि हेड या हेडर क्या होता है। ठीक है, हेडर बेसिकली कहते हैं वेबसाइट का जो ये ऊपर वाला जो जगह होती है ना। ठीक है, एक फुटर होता है, एक हेडर होता है। ठीक है, तो इसमें आपने वो लगाना होता है। अच्छा, आप फिर जाते हैं थीम्स के ऑप्शन में। ठीक है, थीम्स में आप, बल्कि यहाँ पर जाएंगे हम, पहले किधर गए, अपीयरेंस में। ठीक है, अब ये देख रहे हैं अपीयरेंस, अपीयरेंस में आप जाएंगे थीम्स में, क्योंकि वर्डप्रेस में बनी बनाई थीम्स मिलती हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं, तो हेडर वाला जो कोड है वो आपको थीम में मिलेगा। ठीक है, तो आप थीम के अंदर जाकर उसमें, यार ऐसा ना हो कि इसकी थीम ही ख़राब हो जाए। नहीं, सॉरी मैं गलत आ गया यार। असल में काफ़ी, ये मैं असल में ज़्यादातर ये वाला तरीका मैं ख़ुद भी अप्लाई नहीं करता। ठीक है, इसलिए मैं अक्सर इन चीज़ों में भूल जाता हूँ। किधर है यार, कस्टमाइज़ मेरे ख्याल में होगा, विजेट्स, मैन्यूअल, इंस्टॉल प्लगइन्स। थीम्स, पैटर्न, कस्टमाइज।
अच्छा सॉरी यार, मैं दोबारा देख लूँगा, होगा तो फिर कल आपको समझा दूँगा। जो अपीयरेंस थीम वाला है, ठीक है, जिसमें कोड आपको वो फिर वही जो कोड है, ठीक है, दे देता है, और उसमें आप जाकर उसकी हेडर में आपने वो कोड सिर्फ पेस्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है कि आपने ख्याल रखना होता है, ठीक है। कोडिंग जो है ना थोड़ी सेंसिटिव मैटर है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने कोडिंग देखी हो या की हो, ठीक है, तो ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर होता है कि मैंने खुद कुछ ना कुछ फ्रंट एंड में की हुई है, तो उसमें अच्छा वो भी आपको बताता है कि ख़ास कोड से पहले पहले आपने ये कोड वहाँ पर पेस्ट करना होता है। हेडर में टैग्स होते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में हेड वाले टैग से पहले मुझे याद पड़ता है कि वो हमें कोड वहाँ पर पेस्ट करना होता है। तो अगर आपको इजी हैं तो करें, वरना आप वो कोड वाले उसमें ना जाएं, क्योंकि आपकी थोड़ी सी गलती ना पूरी थीम को ख़राब कर सकती है, ठीक है। तो ये होता है तरीका कोड वाला, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, प्लगइन्स वाला। प्लगइन में आप आते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लगइन आपको इस तरह बता दूं कि प्लगइन होते हैं जैसे ऐप्स होती हैं आपकी, जैसे मोबाइल है ना, वो एक पूरी डिवाइस है, उस डिवाइस के अंदर एक चीज़ को चलाना, दूसरी चीज़ को चलाना, उसके लिए ऐप्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। तो इन्हीं एप्लीकेशंस को आप प्लगइन्स भी कह सकते हैं, कि कोई चीज़ इंस्टॉल करना, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ताकि वो किसी चीज़ को चला सके। तो हम क्या करते हैं, इसी एडमिन पैनल में आप चले जाते हैं प्लगइन्स में, ठीक है। प्लगइन्स में आप जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन में, ठीक है। यहाँ भी नहीं खोल रहा यार, अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर मुख्तलिफ यानी कि आपको काफ़ी सारे प्लगइन्स दिख रहे हैं, लेकिन हमारा उनके साथ कोई काम नहीं है। आप जाएंगे फेसबुक में, यानी फेसबुक का आपने प्लगइन ढूंढना है, ठीक है। अब आप खोलेंगे वर्ड फेसबुक फॉर वू कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पर चूँकि मैंने यहाँ पर उसको इंस्टॉल किया हुआ है, आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, इंस्टॉल नाउ वाला। आप उसे इंस्टॉल नाउ करेंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ कर लेते हैं, आपको यहाँ पर एक्टिवेट का बटन शो होता है इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है, एक्टिवेट। फिर आप उसे क्लिक करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर एक्टिवेट होने के बाद आप जो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं वहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये इंस्टॉल्ड प्लगइन में हम आ गए। अब वो हम उस जगह पर आ रहे हैं जहाँ पर ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। ये देखें काफ़ी सारे प्लगइन्स ठहरे हैं, ठीक है। बाकियों को आपने नहीं छेड़ना क्योंकि हमारा उनके साथ काम नहीं है। आपने जाना होगा फेसबुक फॉर वू कॉमर्स, यही प्लगइन था ना जो हमने इंस्टॉल किया। इसमें आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब चूँकि मैंने कनेक्ट किया हुआ है तो मुझे वो डिफरेंट ऑप्शन दिखाएगा। मुझे अभी ये दिखा रहा है कि यार फेसबुक या इंस्टाग्राम का ऐड क्रिएट करो, तो हम यहाँ से भी अभी वो ऐड चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जब पिक्सल कनेक्ट नहीं होगा तो वो आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा कि फेसबुक में लॉगिन करें, ठीक है। आपको यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा कि फेसबुक में लॉगिन करें या फेसबुक में कनेक्ट करें। जब आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे ना, तो वो आपसे, अगर आपका इसी ब्राउज़र में आपका साथ में फ़ेसबुक खुला हुआ है, तो फिर वो फ़ौरन आपको फ़ेसबुक के उन्हीं ऑप्शंस में आपको लेकर चला जाएगा। या आपको दोबारा से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा फ़ेसबुक का, ठीक है, तो वो आपको उसी तरह खोल देगा। फिर वो उन्हीं ऑप्शंस की तरफ जाएगा कि हाँ भाई ये ऐड अकाउंट आप अटैच करना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इस ऐड अकाउंट में फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐड अकाउंट है और उसके अंदर ही मैंने पिक्सल को अटैच करना था, तो आपसे पिक्सल पूछेगा, सब चीज़ आपसे पूछेगा, ठीक है। तो वो फिर एंड में क्या होता है, आपका अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद आप इवेंट्स मैनेजर में आते हैं, ठीक है। इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद आप क्या करते हैं कि फिर इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब शुरू में, अब ये तो मेरा चूँकि कनेक्ट है इसलिए मुझे डेटा दिखा रहा है, अभी आपको अभी डेटा भी दिखाता हूँ कैसे शो होता है। वो क्या करेगा कि शुरू में फिर टेस्ट इवेंट में जाकर आपको टेस्ट करना होता है पिक्सल,
कि क्या ये पिक्सल अटैच हुआ है। सारा प्रोसेस तो कर लिया ना, अब हम ये भी तो कन्फर्म करना है कि क्या ये जो हम पिक्सल, ये जो ट्रैकर हमने वहाँ पर जाकर लगाया है, ये डेटा वहाँ से दे रहा है। उसका एक तरीका तो यही है कि आप वही वेबसाइट खोलें और मेटा पिक्सल हेल्पर वाला एक्सटेंशन कनेक्ट करें, तो आपको एक्सटेंशन खुद बता देगा कि ये पिक्सल जो है वो अटैच हुआ है या नहीं। अब ये देखो यार, इसको देखो, इसको बार बार रिफ़्रेश करें तब ये डेटा देता है। ठीक है, अब ये मैंने कल आपको एक और वेबसाइट दिखाई थी टॉयज़ वाली अब ये हमारी तो वेबसाइट नहीं है ना, लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये हमें किसी भी वेबसाइट पर कोई पिक्सल अटैच है या नहीं है ये बता सकती है। अच्छा, मुझे टूल से याद आ रहा है, मैंने आपको ऐड लाइब्रेरी, कल की हमारी क्लास एड्स लाइब्रेरी पर होगी। ठीक है, आपने मुझे याद दिलाना है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भूल जाऊँ। ये एड्स लाइब्रेरी बेहतरीन किस्म का टूल है। ठीक है, और आपको इसी क्लाइंट के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए ये टूल बहुत ज़्यादा आपको काम में आएगा। एड्स लाइब्रेरी, कल हम इस पर एक क्लास करेंगे, फिर देखेंगे अगर कोई चीज़ रहती है तो ठीक, नहीं तो फिर हम गूगल पे स्विच करेंगे। ठीक है, तो आपने वेबसाइट खोली, ठीक है, इससे हमें पता चला कि हमारा पिक्सल, अगर ये चीज़ यहाँ पर आ रही है इसका मतलब है आपका पिक्सल कनेक्ट है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें नज़र कैसे आता है, अब ये ज़रा देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका डेटा होता है, अच्छा हाँ सॉरी, ओवरव्यू में आप जाते हैं, डेटा सोर्सेज में आपको ये दिखाता है। अब ये देख रहे हैं ये जो वेबसाइट है, ठीक है, अब ये हमारी डेट कब की, इसमें पिछले आई थिंक 28 डेज़ का डेटा होगा। ठीक है, यानी अप्रैल की 8 तारीख से मई की आज 5 तारीख, ठीक है, बल्कि आज 6 है वैसे, ये थोड़ा सा पीछे आपको डेटा दिखाता है। अगर आज का डेटा देखा है तो फिर ये 6 को 7 में आपको मिलाना होगा। ठीक है, ये अक्सर चीज़ें कुछ आपको जब आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे आपको देखने को मिलेंगी। तो हमें ये दिखा रहा है कि यार पेज व्यू कितना हुआ है, 853 लोग आए हैं पिछले यही 28 दिनों में। व्यू कंटेंट कितना हुआ है, 1.3K, यानी कि 1300 लोगों ने कंटेंट। ठीक है, कंटेंट का क्या मतलब था, कल हमने देखा था यहाँ पर वेबसाइट में व्यू कंटेंट किसे कहा जाएगा। जब मैं इसको फॉर एग्जांपल खोल के देखता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखा है व्यू कंटेंट क्यों मैं उस कंटेंट को मज़ीद व्यू करूँ, उसका नाम, प्राइस, मज़ीद अगर कुछ है, अभी इसमें इतनी डिटेल नहीं है, डिस्क्रिप्शन आ चले यहाँ कुछ लिखी हुई है, तो ये ट्रैक कर रहा है। अच्छा, इसने कैटेगरी खोल कर देखी है किसी ने, तो वो भी तकरीबन 1300 के करीब लोगों ने देखी है। ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया, 823 लोगों ने। इनिशिएट चेकआउट किया 23 लोगों ने। ठीक है, और परचेज़ कितनी हुई, लास्ट 28 डेज़ में परचेज़ की जो रीसेंट एक्टिविटी है वो नहीं आ रही। ठीक है, तो रीसेंट एक्टिविटी यार ये आगे क्यों नहीं दिखा रहा यार, इसमें एक स्क्रॉल नीचे आता है, तो परचेज़ काफ़ी दिनों से शायद नहीं हुई, तो पूरा डेटा दिखा रहा है। अब इस डेटे का फ़ायदा क्या है, पिक्सल हमें देता है डेटा, यानी ये इतने लोग आए, इतने लोगों ने ये किया वो किया, हम इनको दोबारा ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग देखें, एक बंदा मैंने एक फॉर एग्जांपल नई चीज़ शुरू की, आप कोई नए ब्रांड से, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे ना, तो आप क्या नए ब्रांड से कोई चीज़ ख़रीदना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल नया हो भी ऐसे कि परफ्यूम हो, शूज़ हों। अब ये सेंसिटिव चीज़ें हैं ना, हम तो पहले देखेंगे, चेक करेंगे, सुनेंगे किसी से, फिर लेंगे ना, डायरेक्टली कौन लेता है। तो लेकिन मैंने पहले ऐड चलाए, ठीक है, इन्हीं के एग्जांपल देता हूँ कि क्योंकि इनका परफ्यूम जो है ना, परफ्यूम में कंपटीशन है, परफ्यूम ख़रीदने वाले लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो परफ्यूम को पहली दफ़ा तो कोई नहीं ख़रीदेगा ना, एक दफ़ा किसी को ऐड दिखाएंगे, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, फिर जाकर लोग ख़रीदेंगे। ठीक है, तो हमारे पास, अच्छा, अब उन लोगों को जो हमारे ऑलरेडी देख चुके हैं ऐड, अब मुझे कैसे पता है कि वो कौन है, तो यही हम पिक्सल से डेटा उठाएंगे।
कि जो लोग देख चुके हैं, इस पिक्सल पर डेटा आ चुका है उन लोगों का, हम इसी डेटा को यूज़ करेंगे और दिखाएंगे। ठीक है, आप क्लास में जाते हैं तो जाए इंग्लिश वाले। हाँ ठीक है, तो आप इसी डेटा को हम यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं फिर कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में भी ये कल यानी कि एड्स लाइब्रेरी में भी सीखेंगे, और ये कस्टम ऑडियंस भी एक चीज़ रहती है, वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि कस्टम ऑडियंस बनती कैसे है। ठीक है, कि हम उन्हीं लोगों को दोबारा ऐड दिखाएं। तो ये रीमार्केटिंग से आप, ये एड्स में रीमार्केटिंग इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग भी इसको कहते हैं। अच्छा, इसको ये भी कहते हैं कि वार्म ऑडियंस को दोबारा टारगेट करना। वार्म ऑडियंस का मतलब होता है जो ऑलरेडी आपका ऐड देख चुके हैं, जो इंटरेस्टेड हैं। सही, ठीक है। तो वार्म ऑडियंस का मतलब है जो ऑलरेडी आपका ऐड देख चुके हैं। एक है कोल्ड ऑडियंस जो आपको नहीं जानते, एक है वार्म ऑडियंस। टैमू का ऐड किस किस ने देखा है? सर आपने देखा है टैमू का ऐड? टैमू, TEMU देखा है? अभी कुछ अरसा हुआ आया है, लेकिन बार बार ऐड दिखाया हमें, बार बार यूट्यूब पर जाएं टैमू है, कोई गेम खेल रहे हो उसमें टैमू आ जाता है, फेसबुक पर टैमू है, गूगल पर टैमू है। पैसा फेंके उन्होंने ऐड पे, अपनी मार्केट बनाई है। क्यों? उनके वो जो जिस लेवल का उनका बिजनेस है, उनका कंपटीटर अली एक्सप्रेस है, उनका कंपटीटर अमेज़ॉन है, अली बाबा है, दराज है। अगर पाकिस्तान की बात करें, वो उन्होंने इनसे टक्कर ली है, कंपटीटर उनके ये हैं, फिर भी जगह बना ली है मार्केटिंग करके। सिर्फ मार्केटिंग पे उन्होंने पैसा फेंका है। ठीक है, इसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंस। ओमनी प्रेजेंस का मतलब होता है हर जगह ऐड चलाओ, जहाँ भी गूगल खोलो टैमू, यूट्यूब खोलो टैमू, हर जगह। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, मतलब उन्होंने जिसको अगर, यानी कि मैं एक दफ़ा देखूंगा, अब शुरू में मैं आपको अपना बताता हूँ, शायद आपका भी यही रहा हो। मैंने कहा यार ये टैमू इतना ऐड दिखा रहा है ना, ये कोई स्कैम है। ठीक है, स्टार्ट में लोगों के रिव्यूज़ भी इस तरह थे कि यार ये टैमू स्कैम है, यार ये प्रोडक्ट इनका ऐसा है और ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, फिर मैं एक दफ़ा, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ता है, मैं एक दफ़ा गया ChatGPT से पूछा कि यार ये टैमू वाकई स्कैम है, क्या चीज़ है? उसने कहा नहीं यार, ये तो चाइना का फ़लाँ एक बड़ा, जो एक बड़ी ब्रांड है, एक बड़ी कंपनी है, उसकी सब्सिडायरी कंपनी है ये। मैंने कहा अच्छा यार, मतलब अच्छा। फिर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के रिव्यूज़ भी आने लगे कि यार मैंने टैमू से फ़लाँ चीज़ मंगवाई है, मैंने फ़लाँ चीज़ मंगवाई है, तो लोगों के रिव्यूज़ ने। तो कहने का मकसद है कि जब आप बार बार किसी को ऐड दिखाएंगे ना, तब आपकी जो सेल है वो बढ़ती है। ठीक है, और ये कहाँ से आप अचीव करेंगे? रीमार्केटिंग से। उन्हीं लोगों को दोबारा ऐड दिखाएंगे। ठीक है, और वो आप कैसे होगा? कस्टम ऑडियंस बनाने से। और ये कस्टम ऑडियंस बनेगी कैसे, ये फिर कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कल हम एड्स लाइब्रेरी भी देखेंगे और कस्टम ऑडियंस भी देखेंगे। और मेरे ख्याल में अगर आप लोगों ने ऐड कल तक इंशाल्लाह बल्कि आप चला लेंगे। ठीक है, पुरुमीद होकर बोलना चाहिए ना। ठीक है, तो कल आप ऐड चला लेंगे और आपका जो डेटा होगा उस पर भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। कोई सवाल है बताएं। चलें, सही है।